हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होने वाला है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों हम इस टॉपिक को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं, जो बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला होने वाला है E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए यहाँ पर हमें किस किस फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है वो भी मैं आपसे लोग यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भैया इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए आपको बच्चों यहाँ पर दो फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है। सबसे पहला जो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगेगा वो बच्चों हमारे यहाँ से फॉर्मूला होगा कूलाम्ब स्वभाव का, जो आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है कि भैया हमारे जो कूलाम्ब स्वभाव का फॉर्मूला होता है वो बच्चों हमारे यहाँ से होता है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सबसे पहले आपको जरूरत होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हम नंबर एक करके पहला फॉर्मूला लिखेंगे कूलाम्ब स्वभाव का। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए जो हमारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा वो बच्चों हमारे यहाँ से होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है वो बच्चों हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है दूसरा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करने वाले हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करने वाले हैं इस फॉर्मूले के निगमन में, वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर वीडियो के साथ साथ बताने वाला हूँ। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम। तो यहाँ से बच्चों हमारा टॉपिक का नाम होता है किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों हम इस टॉपिक का यहाँ पर इंग्लिश में नाम देखते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक का यहाँ पर इंग्लिश में नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका इंग्लिश में नाम लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसका इंग्लिश में नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का निगमन करने के लिए सबसे पहले बच्चों जो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है वो बच्चों आपका यहाँ से होगा कूलाम्ब स्वभाव का फॉर्मूला। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कूलाम्ब स्वभाव के फॉर्मूले में बच्चों हमारे क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों आवेश हमारे किसी भी नेचर के हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, दो आवेश लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी सबसे पहले यहाँ पर दो बिंदु मानेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, दो पॉइंट मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहला जो पॉइंट माना इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, ए पॉइंट कहेंगे। और ए पॉइंट बच्चों जो हम यहाँ पे आवेश मानते हैं हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का क्यू आवेश हो जाएगा। और जो बच्चों यहाँ से हमारा दूसरा आवेश होगा वो बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर मानेंगे। और पॉइंट बी पर जो बच्चों हमारे यहाँ से आवेश होगा उसे बच्चों हम क्या मान लेंगे, परीक्षण आवेश मान लेंगे। और परीक्षण आवेश आपको पता है ये भी हमारा कैसा होता है, प्लस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों यहाँ पर हमने पॉइंट ए पर प्लस का क्यू आवेश माना और पॉइंट बी पर बच्चों हमने यहाँ से प्लस का क्यू नॉट आवेश माना। अब आप बच्चों जानते हो कि जो हमारा प्लस का क्यू नॉट आवेश होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है ये आपका क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। और जो हमारे यहाँ बच्चों क्या होता है, जो प्लस का क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है बच्चों क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्मूले इस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले का निगमन करने के लिए या डेरिवेशन करने के लिए बच्चों हम इस एकांक धन परीक्षण आवेश का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि अगर यहाँ पर दो हमारा आवेश रखा गया है, दोनों आवेश के बीच की बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी मानेंगे। तो आपको पता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों हम क्या मानेंगे, यहाँ से आर मान लेंगे। क्योंकि इस फॉर्मूले में लिखा गया है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, आर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बच्चों यहाँ से हम स्मॉल आर
मान लेंगे। अब बच्चों आप यहाँ पर कूलाम्स का ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश है ये बच्चों क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, और जो बच्चों यहाँ पे हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश है क्या है, कम शक्तिशाली है। तो बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच में जो हमारा बल लगेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों आवेश हमारे कैसे धनात्मक हैं। और जब भी बच्चों हमारे क्या होते हैं, कोई भी दो आवेश यहाँ पे धनात्मक होते हैं तो उनके बीच में जो बच्चों हमारे यहाँ से बल लगता है वो बच्चों हमारे यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आपको पता है कि ये बच्चों हमारे क्या है, जो प्लस का क्यू आवेश है ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ये हमारे क्या है, कम शक्तिशाली है। मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो बच्चों हमारे प्लस का क्यू आवेश है बड़ा आवेश है और ये हमारे कैसा है, छोटा आवेश है। तो जब बच्चों हमारे क्या करेगा, बड़ा वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो बच्चों ये जो हमारा परीक्षण आवेश होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश, ये पीछे की ओर इस तरीके से यहाँ पे भागना शुरू कर देगा। और जब पीछे की ओर भागेगा तो बच्चों यहाँ पर जो बल लगेगा उस बल को हम यहाँ पे एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे कि इस आवेश जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश है इस पर कितना बल लग रहा है, उस बल का मान बच्चों हम क्या करते हैं, कूलाम्स फॉर्मूले से यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम जो फिगर बनाए हैं इस फिगर को कैसे यहाँ पर लैंग्वेज में लिखने वाले हैं वो चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से सीखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि माना बिंदु ए तथा बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश तथा यहाँ पे प्लस का क्यू नॉट आवेश रखा गया है तथा दोनों आवेशों के बीच की जो बच्चों यहाँ से हमारी दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। उसके बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारण बच्चों यहाँ पर बैच की तीव्रता। अब आपको निकालना पड़ेगा कि भैया जो हमारा बिंदु ए है उस बिंदु ए पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश रखा गया है, इस प्लस क्यू आवेश के बच्चों हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है। अब बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि भैया बैच क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आपको समझना है कि अगर बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक आवेश लेते हैं, हमने यहाँ से प्लस का क्यू आवेश ले लिया। अब आपको समझना है कि इस प्लस आवेश क्यू की वजह से कितनी दूर तक इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है, उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बैच क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब बच्चों ये होता है कि जो हमने यहाँ पर आवेश लिया है इस आवेश की वजह से जो इसकी तीव्रता बन रही है वो कितनी दूर तक बन रही है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, बैच क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल में कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक चुम्बक लिया। अब आपको पता है इस चुम्बक से क्या होगा, इसके चारों तरफ एक चुम्बकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब अगर बच्चों आप क्या करेंगे, इस चुम्बकीय क्षेत्र में ला करके कोई भी यहाँ पर लोहे की कील वगैरह रखेंगे तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इस कील को यहाँ पर बाहर उठा के रखेंगे तो बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी एक कील रखा गया। अब बच्चों ये जो हमारा चुम्बक है ये इसको यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो जैसे यहाँ पर रखा गया वैसे पड़ा रहेगा। तो बच्चों ये जो इसके चारों ओर बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। वैसे बच्चों हमारा यहाँ पर अगर कोई भी आवेश होता है प्लस का तो उसके चारों ओर जो बच्चों हमारा ये बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बैच क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये जो बच्चों हमारा प्लस क्यू आवेश के यहाँ पे जो बैच क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो कितनी दूर तक बन रही है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, बैच क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ आएगा कि भैया बैच क्षेत्र का मतलब, बैच क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश लिया गया है इस आवेश के जो इसका क्षेत्र बन रहा है वो कितनी दूर तक बन रहा है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, बैच क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों जो इसकी बैच क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, इसके आवेश पर डिपेंड करती है कि आवेश बच्चों हमने कितना बड़ा लिया है कितना छोटा लिया। अब बच्चों यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि जो हमारा आवेश है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे बच्चों आपने यहाँ पे समझा कि जो हमारे यहाँ पे प्लस का आवेश है ये हमारा क्या है, बड़ा आवेश है, और जो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है ये क्या है, छोटा है। तो इसके जो हमारी बैच की तीव्रता बनेगी बच्चों हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, और इसके बच्चों जो हमारी बैच की तीव्रता बनेगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी। तो आपको इसी तरह यहाँ पे समझना है कि अगर जो हमारा आवेश का मान दिया जाएगा, अगर आवेश का मान बच्चों यहाँ पे कितना है, 1 कूलाम है, तो आपको समझ लेना है भैया ये जो हमारा आवेश है हमारा क्या है, 1 कूलाम का है। और यहीं पर बच्चों अगर हम क्या करते हैं, दूसरा आवेश देते हैं और इस आवेश का मान कितना होता है, 5 कूलाम है, तो आप समझ जाते हो भैया ये वाला आवेश हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो इनकी जो हमारी विद्युत की तीव्रता बनेगी वो क्या होगी, बड़ी बनेगी, और इनकी जो हमारी विद्युत की तीव्रता बनेगी बच्चों क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे भैया इसको हम लैंग्वेज किस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे माना माना कोई दो धनात्मक धनात्मक आवेश बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू तथा क्यू नॉट, जिसको बच्चों आप यहाँ पे कहते हो एकांक धन परीक्षण आवेश, स्थित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे इस प्लस क्यू आवेश कारण बैच क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर बैच है की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर बच्चों आवेश लिया गया है उस आवेश की वजह से जो यहाँ पर क्षेत्र बन रहा है वो कितनी दूर तक उसका क्षेत्र बन रहा है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, बैच है की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि बैच है की तीव्रता को बच्चों हम क्या करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी आपको पता है कि भैया जो हमारा बैच की तीव्रता होती है हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, या आप यहाँ पे कह सकते हो बच्चों जो हमारा बैच की तीव्रता होती है हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्योंकि मैंने आपसे लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो हमारी बैच की तीव्रता होती है हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्योंकि बच्चों इसमें आपका परिमाण और यहाँ पर दिशा दोनों होता है। अब बच्चों आपने यहाँ पर ये सीख लिया, तो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे कूलाम्ब स्वभाव का फॉर्मूला। भैया अगर हमारा दो आवेश दिया गया है तो उन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कूलाम्ब नियम के अनुसार, तो लिखते हैं कूलाम्ब नियम के अनुसार। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ से पहला Q1 आवेश है इसकी जगह पे कौन आवेश रखा गया है, यहाँ पर प्लस का Q आवेश रखा गया। बच्चों हम इस आवेश को Q1 की जगह पे रखेंगे और Q2 की जगह जो बच्चों हमारे यहाँ पे आवेश रखा गया वो यहाँ से Q0 आवेश है। तो बच्चों इस आवेश Q0 को बच्चों हम क्या करेंगे, Q2 की जगह पे रख देंगे। और आपको पता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, r की जगह पर r को ही रखेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा कि दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है। तो बच्चों यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलता है, तो Q1 के बच्चों हम क्या रखेंगे, प्लस का Q आवेश रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस साइन नहीं दिखाएंगे, सीधा यहाँ पर Q आवेश रख देंगे। और Q2 की जगह पे कौन सा आवेश रखेंगे, Q0 आवेश यहाँ पे रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम Q0 आवेश इस तरीके से रख देंगे। अब बच्चों आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि जो हमारा बच्चा यहाँ पे Q1 आवेश है इसके हमने क्या रखा है, यहाँ पर Q आवेश रखा है। और जो बच्चा यहाँ से हमारा Q2 आवेश होता है इसके हमने कितना रखा है, यहाँ पे Q0 आवेश रखा है। अब बच्चों आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी यहाँ पर r है। तो बच्चों यहाँ पर आपको वो दूरी लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैच की तीव्रता का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम आगे लिखेंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार। तो बच्चों आप जानते हो बैच की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अभी जस्ट हमने लिखा है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता था E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो बच्चों हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। बच्चों आपको पता है बल का मान यहाँ से कितना मिलता है, के क्यू, और यहाँ से हो जाएगा Q0 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। तो बच्चों इसी बल का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में एफ की जगह पर रख देंगे। तो आपको बच्चों यहाँ से बैच है की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं और फिर आपको यहाँ पे समझाते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से किस प्रकार से आने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ से हम आगे लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जो हमारा बल का मान है उसको उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको बैच की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा। E इक्वल टू एफ की जगह बच्चों कितना रखेंगे, के क्यू क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम रखेंगे एफ की जगह पे के, और यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा Q0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। अब बच्चों जो आपका मेन डिवाइड होगा उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लगाएंगे। अब बच्चों आपको पता है कि इसके नीचे हमारा क्या है, Q0 है, तो इसके नीचे में बच्चों हम क्या करेंगे, Q0 इस तरीके से लिख देंगे। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा R है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इम्प्लाइज दैट का साइन। तो बच्चों इस साइन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट का साइन कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे के क्यू, और यहाँ से बच्चों हमारा Q0। अब बच्चों ये जो हमारा आर स्क्वायर है वो क्या होगा, यहाँ से Q0 से गुणा हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, और यहाँ बच्चों हमारे क्या है, गुणा में Q0। अब आपको पता है कि जो हमारा Q0 है और ऊपर भी क्या है Q0, तो बच्चों ये आपस में क्या करेगा, एक दूसरे का कत्ल कर देगा। और यहाँ से बच्चों आपको फॉर्मूला मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले को यहाँ से लिखते हैं, E इक्वल टू जो यहाँ पे बचा हुआ है इसको लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ से मेरा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के, और यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा Q अपान कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। तो बच्चों यही जो हमारा फॉर्मूला होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बैच छः की तीव्रता का फॉर्मूला कहते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी बैच छः की तीव्रता का यहाँ पर ये मात्रक होता है वो आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था भैया क्या होता है। तो वहाँ पर मैं आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, आपने पढ़ा था भैया कि बैच छः की तीव्रता का जो हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ से था E इक्वल टू एफ अपान यहाँ से Q0। तो आपको पता है कि भैया एफ का मात्रा कितना होता है, यहाँ से न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रा कितना होता है, कूलाम होता है। तो
उसको बच्चों हम यहाँ पे ऐसे ही से प्रिंट करते हैं तो बच्चों यही जो हमारा एसआई मात्रक होगा वो इस वैद्युत छेद का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा वैद्युत छेद की तीव्रता इसका जो हमारा एसआई मात्रक होगा बच्चों कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। अब बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया इसका जो हमारा वेक्टर रूप होता है वो क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत छेद की तीव्रता का वेक्टर रूप। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ से E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, बच्चों जब हम इसके आगे के जो भी टॉपिक यहाँ पर अध्ययन करने वाले उन सभी टॉपिक को ये फॉर्मूला चलाने वाला है। क्योंकि बच्चों जब हम यहाँ पर डेरिवेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला बच्चों आपका यही लगने वाला है। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर लेना है और ये फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों मैं आप सभी लोगों को इसके आगे का यहाँ पर टॉपिक बताने वाला हूँ कि भैया इसको हम किस तरीके से यहाँ पर सदिश रूप में निरूपित करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा वैद्युत छेद की तीव्रता का फॉर्मूला आया हुआ है E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को बच्चों हम वेक्टर रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से हेडिंग लगाते हैं सदिश निरूपण, जिसको बच्चों हम कहते हैं वेक्टर रूप। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे सदिश निरूपण, और निरूपण को बच्चों हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस वैद्युत छेद की तीव्रता का जो हमारा फॉर्मूला आया है इसे सदिश रूप में निरूपित करना है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी चीजें सदिश हैं और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर अदिश हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारी वैद्युत छेद की तीव्रता है बच्चों E, ये हमारे क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। और जो बच्चों हमारे पास दूरी होता है ये भी हमारे क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो इन दोनों को बच्चों क्या करेंगे, वेक्टर रूप में निरूपित करेंगे। और बच्चों आपको साथ साथ ये भी पता है कि जब हमने कूलाम्स लॉ का यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया था वहाँ पर सदिश निरूपण में, तो जो बच्चों हमारी दूरी होती है उसी दूरी को बच्चों क्या करते हैं, एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं। तो पूरा जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, सदिश रूप में निरूपित हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर सदिश रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, E को वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे E और E के ऊपर बच्चों हम इस तरीके से एरो बना देंगे। अब बच्चों ये हमारे क्या होगा, सदिश रूप में निरूपित हो जाएगा। आपको पता है K और Q बच्चों हमारे क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम ऐसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा R है मीन्स दूरी है, ये बच्चों हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इस सदिश राशि को बच्चों क्या करेंगे, इस तरीके से वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बच्चों हमारा होल स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेकर लगा करके इस तरीके से यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों जो हमारी ये दूरी होती है इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकांक सदिश से गुणा कर देंगे। आपको पता है कि एकांक सदिश को बच्चों हम क्या करते हैं, R कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सदिश रूप में निरूपित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को फिर भी यहाँ पर कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रहती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो बच्चों अब हम इसके बाद जो भी टॉपिक यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम है वैद्युत ध्रुव, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ में।